नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। हर इंसान को भरपेट खाना मिले, ये एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी भुखमरी एक बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया में करीब 821 मिलियन यानी 82 करोड़ से ज़्यादा लोग हर दिन भूखे रह जाते हैं। दुनिया भर से भुखमरी कैसे कम की जाए, कैसे लोगों को हेल्दी और पौष्टिक खाना मुहैया कराया जाए, इसके लिए एक एनजीओ जी जान से काम कर रहा है। इस एनजीओ का नाम है हैफर इंटरनेशनल। ये एक अमेरिकन एनजीओ है। ये एनजीओ किसानों के साथ भी काम करता है, ख़ास तौर पर महिला किसानों को खेती से जुड़ी लाइव स्टॉक पालने की ट्रेनिंग देता है। आज इस एनजीओ के सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर मिस्टर प्रभाहरण हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि हैफर एनजीओ कैसे काम करता है और ख़ास तौर पे जो महिला किसान हैं उनको ये कैसे एम्पावर कर रहा है। तो इस वक्त हम हैफर इंडिया के ऑफ़िस में हैं, नोएडा में ऑफ़िस है, और हैफर इंडिया के सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर मिस्टर प्रभाहरण हमारे साथ हैं। वेलकम प्रभाहरण जी, वेलकम टू किसान तक। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, जो हैफर इंडिया एनजीओ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरी दुनिया में से भुखमरी को कम करने के प्रयास में लगा है, तो इस एनजीओ का मिशन क्या है? तो हम लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से टू एंड हंगर एंड पॉवर्टी। वो कुछ पार्टिसिपेटरी मेथड, मतलब लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा। तो यही हमारा मेजर उद्देश्य है। आप किसानों से कनेक्टेड हैं और मैं देख रही थी ख़ास तौर पे महिला किसानों को आप एम्पावर करते हैं, उनको फार्मिंग ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक पासिंग द गिफ्ट थीम के तहत आप उनको गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन सिखाते हैं, गिफ्ट भी करते हैं और उसकी पूरी ट्रेनिंग भी देते हैं। वो पूरा क्या वैल्यू चेन है? मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रोग्राम शुरू करने के पहले और कम्युनिटी के साथ काम करते हुए तो हम लोग को 12 आधारशिला वैल्यूज़ है। अच्छा, तो 12 आधारशिला पे ये पूरा हैफर इंटरनेशनल जो एनजीओ काम करता है। क्या है 12 आधारशिला? 12 आधारशिला है, 12 वैल्यूज़ सिस्टम है। सो वो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, 3-4 दिन का ट्रेनिंग होता है। सो कम्युनिटी की तो हम 4 दिन ट्रेनिंग देते हैं। उसी 12 आधारशिला के माध्यम से हम लोग एक आधारशिला, जैसे मान लो पासिंग ऑन द गिफ्ट्स, अकाउंटेबिलिटी, शेयरिंग एंड केयरिंग, तो वैसे हमारा 12 वैल्यू सिस्टम को एम्फसाइज करता है। ये वेरी पार्टिसिपेटरी वे होता है। सो एक्चुअली 12 आधारशिला ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है। मतलब नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी लाना है ना। अगर उदाहरण के लिए एक हमारा जो गांव में जो महिलाएं स्पेशली महिलाओं के साथ काम करते हैं इधर, तो महिला अधिकतर क्या होता है ट्रेडिशनली एक आत्मविश्वास के रूप में कहीं आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये ब्रिंग्स फ्रॉम होपलेसनेस टू होपफुलनेस वैल्यूज़। तो दैट इज़ अ फाउंडेशन फॉर आवर प्रोग्राम। तो वो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग यूनिटी, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट ग्रुप, क्योंकि महिलाओं का हम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, वही एक माध्यम से। सो ग्रुप यूनिटी बढ़ जाते हैं, ग्रुप के माध्यम से कलेक्टिव वे ऑफ वर्किंग एक तरीका होता है वो बन जाता है। सो ये वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल चेंज एज वेल एज ग्रुप और विलेज और विद इन द फैमिली। वो आप कैसे चुनाव करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों में से भी महिलाओं को जो आप चुनते हैं और जो बकरी पालन की और मुर्गी पालन की ट्रेनिंग देते हैं, वो कैसे आप चुनाव करते हैं? और महिला किसानों को फार्मिंग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग भी आप देते हैं, वो क्या है पूरा? अधिकतर मैडम हमारा गांव में क्या होता है, महिला ऐसा एक स्थिति है कि वो काम तो एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में बहुत काम करती है, पर एक रिकग्निशन फैमिली के अंदर ही नहीं मिलता है ना। दैट इज़ अ सिचुएशन। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लस्टर मॉडल पे काम करते हैं। एक गांव में मान लीजिए एक फलिया है, हामलेट, सो उधर से हम शुरू करते हैं। सो उधर इतना भी जो महिलाएं हैं आसपास जो हाउस होल्ड हैं, उनके एक समूह में लेके आते हैं। सो मतलब मान लीजिए एक समूह में 10 से 15 मेंबर्स रहते हैं। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद उनको ट्रेनिंग ये सब देते हैं हम लोग। तो इसका माध्यम से महिला एक धीरे धीरे वो इस प्रोजेक्ट में एक्टिव रूप में शामिल होती है, हर ट्रेनिंग लेती है। और अगर मैं बात करूं सिलेक्शन का, इसको कैसे गोट और मुर्गी पालन कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, वो हम लोग जो भी हम लोग ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनली फैमिली करते आ रहे हैं।
हर गांव में देखें, हर घर में कुछ ना कुछ साधन है, लाइव स्टॉक है और एग्रीकल्चर लेबर भी अधिकतर हो सकता है, पर उसमें एक कमर्शलाइजेशन माइंडसेट नहीं होता है। अधिकतर बोलते गोट इज एन ATM ऑफ द पीपल, है ना, जब ज़रूरत है भेजो। पर वो 1, 2, 3, 4, 5 बकरी रखते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको पालने से, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इवन एग्रीकल्चर वेजिटेबल टाइप ऑफ थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा करने से एक कमर्शियली कैसे उन लोग वाइबल हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उनको आय मिल सकता है। तो इसी टाइप का हम लोग चुन लेते हैं जो इंटरेस्टेड महिला इन द ग्रुप में करते हैं। मैक्सिमम ग्रुप में इसी टाइप का काम पे इन्वॉल्व है। आपने बिहार में और उड़ीसा में शेड भी बनाए बकरियों के लिए, ख़ास तौर पे जब बाढ़ या कुछ बीमारी फैलती है या कुछ, तो बकरियों के जो रहने की जगह होती है वो उतना साफ़, हाइजीन और अच्छी तरह से नहीं रहती। ख़ास तौर पे बाढ़ वगैरह जब आती है बिहार वगैरह में, तो काफ़ी जो लाइव स्टॉक होता है, बकरी हैं, मुर्गी हैं, लोग अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आप शेड बनाने की भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं देख रही थी वो शेड वाला पूरा क्या है? मैम बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, जो भी लाइव स्टॉक होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका घर। जी। अगर आप मैनेजमेंट दवाई से ज़्यादा, है ना, बेटर देन, मतलब क्योर इज़ बेटर देन प्रिकॉशन टाइप। सो अगर मान लो उनको जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छा से कम्युनिटी का पता चलता है, कई सारी चीज़ उनको फ़ायदा है, जैसे मोर्टेलिटी ख़त्म हो जाता है, दवाई ये सब खर्च कम हो जाता है, फिर अच्छा स्वस्थ क्वालिटी बकरी रहता है। सो अगर हम लोग उसी टाइप का शेड कैसा बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, लोग ऐसे रख देते हैं, ध्यान नहीं रखता कब पानी देना है, कब मतलब रखना है, कहाँ रखना है, इसी प्रकार। सो शेड प्लेटफॉर्म रेस्ट है, मतलब उसके ऊपर बकरी, हमेशा बकरी भी नेचुरली अगर देखें तो साफ़ जगह उनको चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर नेचुरली तो उसका अच्छे से शेड बनाएं, उसमें पानी, फोडर, पूरा व्यवस्था उसको करें, और साथ साथ में उसका एक टेक्निकली डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, बेसिक जो चीज़ है। अच्छा। अगर कम्युनिटी को हम सिखाते हैं, हाँ, और उसी प्रकार का उन लोग बकरी पालन और मुर्गी का भी ऐसा ही है, और करते हैं तो अच्छा इनकम उसमें मिल सकता है। तो यही ट्रेनिंग के रूप में उनको समझा देते हैं, और थोड़ा से वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज, पर साथ साथ में उनका इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस कैसा करें। जैसे फोडर है, फॉर एग्जांपल, ज़मीन पे नहीं डालिए, उसको स्टॉल फीडिंग करिए। अच्छा। उसका रख रखाव हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म आप करिए, ताकि कभी बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, उस समय सेफ खराब नहीं होगा और बकरी सेफ जगह पे रह सकते हैं। सो इसी प्रकार का ट्रेनिंग उनको देता है। अच्छा, और जो ये पूरा ट्रेनिंग का खर्चा रहता है और जो आप ये लाइव स्टॉक उनको मुहैया कराते हैं, ये सारा फ्री देते हैं आप? मैम, ट्रेनिंग तो प्रोजेक्ट का एक पार्ट ऑफ डिज़ाइन है। सो ट्रेनिंग कॉस्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं, साथ साथ हम लोग लोकल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट लेते हैं, जैसे हेल्थ कैंप होता है, एनिमल हेल्थ कैंप, और गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ भी सो वो होता है। अभी अपना प्रोजेक्ट्स में लाइव स्टॉक, मान लीजिए कोई परिवार बिल्कुल नहीं है उनके पास, ज़रूरत है उनको प्रोजेक्ट से लाइव गोट पोल्ट्री आ जाते हैं, पर अधिकतर प्रोजेक्ट में हम लोग जो एक्सिस्टिंग स्टॉक है उनके पास, अगर मान लो मेरे पास 2 गोट है, मान लो 4-5 पोल्ट्री है, उसी को ही अच्छे से पाल के उसको कैसे प्रोडक्शन में ले जाना है। तो कास्ट इज़ द ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन जस्ट गिविंग द एनिमल्स। तो वो हमारा प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स हम लोग ये करते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं टू गेट मोर गोट्स, यू नो, फाइनेंस सपोर्ट एवरीथिंग। तो बेसिकली आप उनको ट्रेनिंग तो देते हैं, साथ में जो सरकारी स्कीम चल रही हैं उनके बारे में अगर वो पूरी तरह जागरूक नहीं है तो उनको आप सरकारी स्कीम्स के बारे में बताते हैं और उसका वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं, मतलब उनको इस बारे में पूरी नॉलेज मिलती है। तो जो महिला किसान आपके साथ जुड़ती हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं लाइव स्टॉक रखने की, कैसे सही से मुर्गी पालन, बकरी पालन किया जाए, जो उनके पास ऑलरेडी हैं उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ट्रेनिंग भी देते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सिखाते हैं, वो पूरा ट्रेनिंग पार्ट क्या है? मैम, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रीम फार्मर का रहता है, भले वो एग्रीकल्चर लेबर हो और लैंड होल्डर्स हो। तो एग्रीकल्चर हम लोग इस काम करते हैं, उसमें कई सारे बिजनेस उनको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर मैं बात कर रहा था लिविंग इनकम गैप, अगर एक परिवार को अच्छा डिसेंट इनकम अगर करना है तो आपको मल्टी प्रोडक्ट में काम करना है। सो एक गोट पोल्ट्री
और एग्रीकल्चर पार्ट। सो मेजर सीजनल एग्रीकल्चर होता है। जी तो हम लोग प्रोग्राम में मेजर फोकस है न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी अगर एक परिवार का अगर न्यूट्रिशन आ तो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेजिटेबल्स एवरीथिंग, सो दे कैन कंज्यूम एंड ऑल्सो सरप्लस दे कैन सेल इट। राइट। सो हम लोग अलग अलग मॉडल एग्रीकल्चर में करते हैं, स्पेशली वेजिटेबल किचन गार्डन टाइप। किसके पास ज़मीन बहुत कम है और होम स्टेट लैंड टाइप का है, पास में 4-5 वैरायटी सब्जी कैसे उगा सकते हैं। किसके पास लैंड है वो ज़्यादा से स्केल अप कैसे कर सकते हैं और अपना घर का कंजम्पशन के अलावा बाकी सरप्लस पे बेच के पैसा ले सकते हैं। और उनका कई सारे ट्रेनिंग हम देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप का ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिमांड है। सो गांव में महिलाओं को वो जानकारी, भले वो खेत या नहीं हो, पर वो जानकारी मिलने से आने वाले समय में वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इसी टाइप का ट्रेनिंग एग्रीकल्चर। और कोई किसान है बिहार में, तो अगर हम देखें लोम पटाई में खेती करते हैं जी शेयर क्रॉपिंग टाइप, किसका ज़मीन है वो लीज में लेके, तो वो उसी टाइप का फार्मर बहुत है बिहार में अपना, महिला स्पेशली महिला मेंबर। सो वो ग्रुप मिलके खेती करते हैं और उनको ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं और वेजिटेबल्स भी करते हैं और अदर प्रोडक्ट भी करते हैं। सो जो जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी वो है वो हमको लोगों को हम ये करते हैं और कनेक्टिविटी डिफरेंट एग्री बेस्ड इंस्टीट्यूशन लोकल स्टेक होल्डर्स इनटू देयर वर्क। तो जो हैफर इंटरनेशनल एनजीओ है, इसके जो फाउंडर थे मिस्टर डैन, मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, उनकी सोच थी कि अगर आप किसी को खाना देते हैं तो वो 2-3 दिन उससे सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन आप लाइफ स्टॉक यानी कोई पशु देते हैं तो उनकी ज़िंदगी से भुखमरी और गरीबी दोनों दूर करते हैं। यहीं से शायद उन्होंने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, राइट? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वो एक रिलीफ कैम्प में काम करते थे ड्यूरिंग द स्पेनिश वॉर, और कुछ समय के बाद वो सोचा था कि हाउ लॉन्ग दिस पीपल कैन गेट एंड सर्वाइव जस्ट रिसीविंग। सो ही केम एट द थॉट नॉट ए कप ऑफ मिल्क बट ए काउ। So that's a concept. Then gradually realized that one, because just giving a milk will not solve the problem. Right. But if you give a cow, a livestock, they will rear it, and siblings will be coming. They can have milk, and gradually the herd size will increase. They can, it is used for many economic purpose also. So that is a concept he came with that. Then the passing on the gifts came. Yes. Based on that. So we give a pass on gift to you when you become more, your capacity increase, and you also pass on to others. So that's a major, the start of our hyper program and everything, organization around the 1940s. So this is बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे एक मूवी भी आई थी शायद, एक सलमान खान की, जिसमें वो आप एक का भला करते हैं, वो आगे 5 का भला करेगा, फिर ऐसे एक ह्यूमैनिटी की और एक अच्छाई की चेन चलेगी। वो फिल्म थी, लेकिन मिस्टर डैन ने इसको इतने साल पहले, पिछले 75 साल से हैफर इंटरनेशनल एनजीओ पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है और बहुत सारे 20 से ज़्यादा देशों में शायद आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा उनका मिशन है। जिन लोगों को अच्छा खाना नसीब नहीं है, पौष्टिक खाना नसीब नहीं है, और उनको आप अच्छा खाना, उनको एजुकेशन देते हैं, फार्मिंग ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ख़ासतौर पे जो छोटे किसान हैं, तो पूरे वर्ल्ड पे आप एक अच्छाई का, जिसको कहते हैं ना, आप चेन चला रहे हैं। और किसान तक से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। तो अभी हमने बात की हैफर इंडिया के सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर मिस्टर प्रभाहरण से। इनका एनजीओ पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, महिलाओं को खेती से जुड़ी ट्रेनिंग देता है, लाइफ स्टॉक को कैसे सही तरीके से रखा जाए और कैसे उससे अपने घर की आय बढ़ाई जाए, इसके बारे में काम करता है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है
तो उगाना है।